हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमल शर्मा और मैं आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम रिसेंटली आई पीएनबी बैंक में जो अप्रेंटिसेस की जो पोस्ट आई है या जो एडवर्टाइज जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की गई है उनके ऊपर जो ये वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको ये संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि ये जो पीएनबी बैंक में अप्रेंटिसेस की जो पोस्ट आई हैं या ट्रेनिंग की जो ये पोस्ट है वो संख्या में कितनी है, क्या एज क्राइटेरिया आपका इसके लिए होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन आपके लिए होनी चाहिए और इसके लिए चयन की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से होने वाली है। यानी आप अगर चाहते हैं कि आपका चयन इसमें हो तो किन प्रक्रियाओं से आपको जो है वो गुजरना पड़ेगा, उसके बारे में हम जो है वो बात करने वाले हैं। और अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो कब से कब तक आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना है। अगर हम बात करें टोटल सीट्स की तो 2700 जो है वो टोटल सीट्स पीएनबी में जो ये अप्रेंटिसेस की जो पोस्ट आई हैं उसमें हमारे पास होने वाली है, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 जून से जो है वो स्टार्ट हो गया है और ये रजिस्ट्रेशन जो है वो 14 जुलाई तक जो है वो होना निर्धारित है। इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है वो इसी महीने जो है वो 28 तारीख को होना जो है वो निर्धारित जो है वो किया गया है। यानी 28 तारीख को ही जो है वो हमारे पास अप्रेंटिसेस का जो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो हमारे पास जो है वो हो जाएगा। अगर हम बात करें तो स्टेट वाइज जो है अलग अलग सीट्स हमारे पास है। इधर टोटल सीट्स लिखी गई हैं, इसमें जो एससी सेक्शन के लिए जो सीट्स रिजर्व है वो है, इधर एसटी सेक्शंस के लिए जो सीट रिजर्व है वो लिखी गई है, ओबीसीज के लिए भी जो है वो सीट्स रिजर्व है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी सीट्स रिजर्व है और बाकी जो सीट्स देखने को मिलती है वो हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए देखने को मिलती है। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से अपने आप को जो है वो लोकेट कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट आपका है, उसके हिसाब से कितनी सीट्स जो है वो आपको देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो हमें सीट्स जो है वो देखने को मिल रही है। जैसे अगर हम धर्मशाला मतलब अगर हिमाचल प्रदेश में टोटल बात करें तो 83 सीट्स हमारे पास है। यानी अगर टोटल देखें हम हिमाचल प्रदेश में तो 83 सीट्स हमें देखने को मिल रही है, जिसमें धर्मशाला में 20 सीट्स है, हमीरपुर में 17 सीट्स है, मंडी में 17 सीट्स है, शिमला में 14 सीट्स है और सोलन में जो है वो 15 सीट्स है। ये इस तरफ एससी सेक्शन के लिए, ये एसटी सेक्शन के लिए रिजर्व है, ये ओबीसीज के लिए, ये ईडब्ल्यूएस के लिए और ये अनरिजर्व कैटेगरी में सीट आपको जो है वो देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से अगर आप किसी और राज्य से तो अपने हिसाब से जो है वो सीट्स को अपने आप जो है वो लोकेट आप कर सकते हैं कि कितनी सीट्स आपको जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर हम बात करें कि एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आप किस एज कैटेगरी में पढ़ने चाहिए, 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष की एज कैटेगरी आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी एज 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में है तो आप जो है वो इस पीएनबी बैंक की जो अप्रेंटिसेस की जो ये पोस्ट है उसके लिए आप जो है वो एलिजिबल हमारे पास रहने वाले हैं। अगर कैटेगरी में आप पढ़ते जैसे शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब में तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है, ओबीसी क्लास से हैं तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है और अगर कोई डिसेबिलिटी वाले हैं तो आपको 10 इयर्स की एज रिलैक्सेशन जो है अकॉर्डिंगली कि आप किस कैटेगरी में पढ़ते हैं उसके हिसाब से आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी जो है वो इस अप्रेंटिसेस की पोस्ट में जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह की बात करें कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी, कितना स्टाइपेंड मिलने वाला है, तो अगर हम देखें तो ग्रेजुएट डिग्री जो है वो आपसे जो है वो एक्सपेक्ट की जाती है कि आपके पास जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इस प्रोग्राम के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपसे पीएनबी बैंक ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन जो है वो जरूर होनी चाहिए। क्लियर है, नहीं क्लियर है? इसके अलावा अगर हम ट्रेनिंग की ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन लिखा गया है विल बी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के दिन से लेकर 1 ईयर की आपकी होने वाली है। जिसमें अगर हम स्टाइपेंड बेनिफिट्स की बात करें तो अगर आप रूरल और सेमी अर्बन एरिया में रहेंगे तो 10,000 का स्टाइपेंड होगा, आप अर्बन एरिया में रहेंगे तो आपको 12,000 का स्टाइपेंड मिलेगा और मेट्रो एरिया में अगर आप रह रहे होंगे तो 15,000 का स्टाइपेंड जो है वो आपको मिलने वाला है। इस बात का आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप देखें तो आपको www.pnbindia पे आपको जाना है, रजिस्ट्रेशन आप वहां से जो है वो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप जो आपको चाहिए होंगे वो आधार कार्ड चाहिए होगा, आपकी ईमेल आईडी चाहिए होगी, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो जेपीजी में चाहिए होगी जिसका साइज आपके पास 1 MB से लेस होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपको अपना जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि जब आप फीस भरेंगे तो कितनी वो होगी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 472 होगी,
फीमेल SC और ST के लिए 708 रहेगी और जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 944 हमारे पास जो ये फीस होने वाली है। अगर हम बात करें कि आपके टेस्ट में क्या क्या आने वाला है, ये जो ऑनलाइन एग्जाम 28 तारीख को होना है, तो जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 सवाल होंगे जिसकी आपको मैक्सिमम मार्क्स 25 ही मिलेंगे। जनरल इंग्लिश के आपके पास जो है वो 25 सवाल होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 25 ही होंगे। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड के 25 सवाल होंगे जिसमें आपको 25 ही मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे और कंप्यूटर नॉलेज अगर आपसे है उसके 25 सवाल होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी आपको 25 ही इसमें जो है वो अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, मतलब टोटल ड्यूरेशन आपको ये एग्जाम करने के लिए जो है वो 60 मिनट जो है वो मिलने वाला है, यानी 100 क्वेश्चंस को टोटल करने के लिए आपको 60 मिनट्स यानी 1 आवर जो है वो मिलने वाला है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि IBS शिमला जो है वो या IBS इंस्टीट्यूट जो है अपने 16 वर्ष पूरे कर चुका है, जो कि बैंक, SSC और विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स में बेहतरीन रिजल्ट के लिए जाना जाता है। तो आप भी अगर बैंक, SSC या अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो IBS इंस्टीट्यूट मोस्ट फेवरेबल इंस्टीट्यूट आपके लिए होने वाला है। बैंक एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, SSC एग्जाम, इन सभी की तैयारी जो है वो करवाई जाती है। अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो आपको यहाँ पर बुक मटेरियल मिलता है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होती है, GK डोजेस मिलती है, ऑफलाइन लाइव हाइब्रिड क्लासेस देखने को मिलती है, IBS इंस्टीट्यूट का स्टडी ऐप देखने को मिलता है, बेस्ट फैकल्टीज आपको देखने मिलती है, IBS क्वेस्ट नाम से मंथली मैगजीन आपको देखने को मिलती है, इंटरव्यू प्रिपरेशन देखने को मिलती है। और अगर हम सेंटर्स बात करें अक्रॉस द इंडिया तो चंडीगढ़ में देखने को मिलता है, पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश जो कि शिमला में कोऑपरेटिव बैंक के नजदीक छोटा शिमला में, और नंबर भी आपको सामने दिया है। इसी के साथ बद्दी में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में ब्रांचेस है, कर्नाटक में ब्रांचेस है, गुजरात में हमें आपको ब्रांचेस देखने को मिलती है। ये रिसेंट के रिजल्ट जो हमारे इसी साल में जो है वो कुछ नए रिजल्ट जो हमारे पास आए, ये सभी आपको जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी इस बारे में, इस पोस्ट के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताइए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।